दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा शॉर्ट मूवी लेकर के आए हैं जिसमें एक लड़का समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पे गिर जाता है और कई सालों तक वह अकेले वहां सरवाइव करता है। खाने के लिए ना खाना, पीने के लिए ना अच्छे पानी, ना आग, ना कोई सुविधा। क्या वह कैसे सरवाइव करता है और क्या वह सरवाइव कर करके जीवित रह पाता है, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। न्यूयॉर्क शहर में नए साल आने की चारों तरफ खुशियां मनाई जाती हैं। एंडी अपने काम को लेकर के काफी सीरियस होता है। वह अपनी कंपनी को सबसे टॉप कंपनीज में लेके जाने की कोशिश करता है। उसका काम लोगों का पार्सल दूर रहे लोगों को पहुंचाने के लिए होता है। वह अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से काम समझाता है ताकि उसकी कंपनी टॉप पे बनी रहे। उसकी एक बीवी होती है जो हमेशा उदास रहती है। एंडी के पास काम से कभी फुर्सत नहीं मिलता है कि वह अपनी बीवी को ज्यादा टाइम दे सके। इस चीज को लेकर के उसकी बीवी काफी परेशान रहती है। उसको एक घड़ी देती है जिसमें उसकी बीवी की छोटी तस्वीर लगी होती है। एंडी अपना सामान पैक करके किसी दूसरे देश में काम के सिलसिले में जा रहा होता है। उसकी बीवी बहुत ही दुखी होती है, लेकिन वह अपनी बीवी से वादा करता है कि वह जल्द ही वापस आएगा और नए साल की खुशी उसके साथ मिल करके मनाएगा। फ्लाइट आसमान में उड़ती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। सारे पार्सल, सभी यात्री अपने अपने जगह पे बैठे होते हैं। एंडी अपने शहर को देखता है। वह शहर में अपनी बीवी को अकेला छोड़ के जा रहा होता है। तभी अचानक आसमान में कुछ अजीब सी तूफानी हलचल दिखाई देती है। एंडी अपना सीट बेल्ट कस के बांधने लगता है। तभी पायलट सबको चेतावनी देता है कि उन लोगों को एक आसमानी तूफान के अंदर से गुजरना होगा। देखते ही देखते फ्लाइट के एक हिस्से में आग लग जाती है। यह देख करके सब चौंक जाते हैं। सारा सामान बिखरने लगता है। इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगते हैं। धीरे धीरे फ्लाइट समुद्र के अंदर गिरने लगती है। यह देख करके सब घबरा जाते हैं। फ्लाइट का दरवाजा टूट जाता है और सारे सामान समुद्र में गिरने लगते हैं। यह देख करके एंडी काफी डर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से एंडी भी उस समुद्र में नीचे की तरफ गिरने लगता है। जैसे ही एंडी की आंखें खुलती है, वह देखता है कि ये फ्लाइट समुद्र में गिरी हुई है। वह वहां से बचने की कोशिश करता है। वह फ्लाइट से एक लाइफ क्राफ्ट लेकर के बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। फ्लाइट पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। एंडी बहुत ही उदास होता है क्योंकि वही उस जहाज में अकेला बचा हुआ होता है। एंडी आसमान के तरफ देखता है और सोचता है कि वह अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। तभी एंडी की आंखें जैसे खुलती हैं, वह देखता है कि वह एक समुद्र के आइलैंड पे फंसा हुआ है, जहाँ पे दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं होता है। एंडी काफी डरा हुआ होता है और खुद को असहाय महसूस करता है। वह रात होते ही सोचने लगता है कि वह उस आइलैंड पे कैसे सरवाइव करेगा। देखते देखते वह देखता है कि दूर दूर तक सिर्फ पानी की लहरें होती हैं। वह मदद मांगने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जवाब में समुद्र की लहरें ही उसको जवाब देती हैं। दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं होता है। एंडी काफी दुखी हो जाता है और उस जहाज में पड़े सामानों को इकट्ठा करने लगता है ताकि वह अपनी जीविका चला सके और उस आइलैंड पे कुछ दिन तक जीवित रह सके। वह सारा सामान इकट्ठा करने लगता है। तभी रात होती है और एंडी रात में समुद्र के किनारे बैठा अपनी बीवी के बारे में सोच रहा होता है। सबको लगता है कि एंडी मर चुका है, लेकिन तभी जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। एंडी यह देख करके काफी डरा हुआ होता है। वह अकेले उस आइलैंड पे सरवाइव करने की कोशिश करता है। सुबह होते ही वह खाने की तलाश में निकलने लगता है। वह एक नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ता है और उस नारियल पानी को पी करके अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी बात नहीं बनती है। उसकी भूख मरी नहीं होती है। वह उस पार्सल को खोलने लगता है ताकि उसमें कुछ खाने का सामान हो, लेकिन उसमें खाने का सामान नहीं। एक वॉलीबॉल होता है। वह गुस्से में आकर के उस वॉलीबॉल को इधर उधर फेंकने लगता है और चिल्लाने लगता है।
तभी अचानक उस वॉलीबॉल पे उसके हाथ का छाप पड़ जाता है। एंडी यह देखता है कि वह उसको अपना दोस्त बना लेता है और उससे रोज बातें करता है। एंडी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है और आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आग नहीं जला पाता है। वह काफी उदास होता है, उसको सरवाइव करने में बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन अचानक वह आग जलाने में कामयाब हो जाता है। आग जलते ही उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है। वह चारों तरफ चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगता है कि वह उसने कर दिखाया, उसने आग जला लिया, अब उसका जीवन चलाने में आसानी होगी। वह अपने वॉलीबॉल दोस्त से रोजाना बातें करता है और उससे बोलता है कि वह एक दिन यहाँ से जरूर बाहर निकलेगा। वॉलीबॉल उसका दोस्त बन जाता है। दोनों रात के समय में आसमान की तरफ देखते और खुद को बचाने की कोशिश करते। धीरे धीरे एंडी की हालत काफी खराब होती जाती है। वह मछलियों का शिकार करने के लिए समुद्र के अंदर जाता है और धीरे धीरे वह मछलियों का शिकार करना सीखने लगता है और अपनी जीविका चलाने लगता है। एंडी काफी खुश होता है कि वह खाने का इंतजाम कर लिया है और उसके पास आग भी है, वह अपना जीविका चला सकता है। वह रात को हमेशा अपने वॉलीबॉल दोस्त से बातें करता है और वह एक छोटी सी नाव बनाने की कोशिश करता है जिससे वह वहां से बाहर निकल सके, लेकिन समुद्र की लहरें इतने तेज होती हैं कि उसका नाव टूट जाता है और उस समुद्र की लहरों में चपेट में आ जाता है। वह जैसे ही देखता है कि उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है और वह एक किनारे पे लगा होता है। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं, लेकिन वह वहां से निकलने में नाकामयाब होता है। वह वॉलीबॉल से बातें करता है और हमेशा कोई न कोई तरकीब सोचता है कि वह वहां से कैसे बाहर निकले। उसको एक जहाज का टुकड़ा दिखाई देता है जो पानी में बह करके आया होता है। उसकी जीने की उम्मीद और भी बढ़ जाती है और वह एक फिर से नाव बनाता है और वह आइलैंड छोड़ करके अंदर की तरफ जाने लगता है। वह अपने दोस्त वॉलीबॉल को साथ में लेकर के उस समुद्र से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है, उसकी मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। देखते ही देखते वह सो जाता है और उसकी नाव काफी अंदर पानी में चली जाती है। तभी समुद्र की लहरें उस नाव को फिर से डुबोने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार वह अपने वॉलीबॉल दोस्त को हमेशा के लिए खो देता है और काफी नाराज होता है। उसको एक बोट दिखाई देती है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी एंडी अपने घर वापस आने लगता है और घर पे जाता है। उसकी बीवी देख करके उसको गले लगा लेती है।